नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं डीएनए। आज की जो पहली न्यूज़ है, वो हम देखने वाले हैं कि हाल ही में राजस्थान राजस्थान मिलेट्स मिशन की शुरुआत हुई है क्योंकि हमें जो राजस्थान की मुख्य समस्या है या फिर हम कह दें कि हमारे जो देश की मुख्य समस्या है, वो है कुपोषण और जो malnutrition की प्रॉब्लम है, उसके हमें निपटना है। तो हमें जो मोटे अनाज है, उनकी तरफ मूव करना पड़ेगा या उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने इस इन मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए जो मिलेट्स मिशन या जो बड़े अनाज है उनको आगे लाया है। उसी की तरफ राजस्थान सरकार ने हाल ही में मिलेट उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान किया है या ऐसी मुहिम छेड़ी है। तो हाल ही में जोधपुर में एक मिलेट उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा और साथ ही इसकी जो लागत है वो भी आप ध्यान रखेंगे कितनी आ रही है। 5 करोड़ रुपए की लागत पर जोधपुर में एक मिलेट उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि राजस्थान में जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है, क्या इनिशिएट ले रही है। तो महात्मा गांधी जो अंग्रेजी स्कूल है उनकी स्थापना हुई है राजस्थान में। तो वो कितने हैं, इस बात को आप गौर करिए। 1702 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना की गई राजस्थान सरकार द्वारा। ये बात महत्वपूर्ण है और इन विद्यालयों में 1032 बाल वाटिकाओं की भी स्थापना की गई है। यानी दो बातें हमने यहाँ पे देख ली है। वो क्या है कि एक तो 1702 स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं महात्मा गांधी स्कूल। वहीं बाल वाटिका की हम बात करेंगे तो बाल वाटिका कितनी स्थापित की जा रही है, स्थापित की गई है, सॉरी, 1032। ये संख्या आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी स्कूल वर्तमान में राजस्थान में कितने हैं अभी हाल में, 1702 बाल वाटिका इसी महात्मा गांधी स्कूल में स्थापित की गई 1032। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है ताकि हम अंग्रेजी जो शिक्षा है उसके प्रति भी मतलब सुलभ हो सके या उसको हम सीख पाए। हाल ही में देखो, जो यूपीएससी है, यूपीएससी के जो एरिया है उसी के आसपास अलग अलग राजस्थान से रिलेटेड हाउस बने हुए हैं। जो राजस्थान के रजवाड़े थे वो घूमने जाते थे, वहां रहते थे। तो जैसे धौलपुर हाउस बना हुआ है, बीकानेर हाउस बना हुआ है, ऐसे अलग अलग हाउस बने हुए हैं। तो बीकानेर हाउस है, उसको हमने पर्यटन की दृष्टि से महत्व प्रदान करने के लिए स्कल्पचर पार्क की स्थापना कर दी है। यहाँ पे हमने स्कल्पचर पार्क स्थापित किया है और जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ था वो है हमारी राजस्थान की मुख्य सचिव जो है। मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में, ये बात भी आपको अगर पता हो, मुख्य सचिव कौन है तो उषा शर्मा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट देख लीजिए आप, सांबर फेस्टिवल कब आयोजित होने वाला है। सांबर फेस्टिवल की आप डेट याद रखेंगे। सांबर फेस्टिवल फेस्टिवल 17 से 19 फरवरी के बीच आयोजित होगा। 17 से 19 फरवरी के बीच सांबर फेस्टिवल आयोजित होने वाला है। तो 17 से 19 फरवरी याद रखना, 2 दिन का होगा 17 से 19 फरवरी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे उत्सव हम देख चुके हैं। मरु महोत्सव देख देख चुके हैं हम, वो 5 फरवरी तक आयोजित हो रहा था। और भी हमने देखा है डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम का मेला लग रहा है, वो भी ध्यान रखना है। तो सबको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जानकारी रखना है इसकी कि ये कब हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज देख रहे हैं हम,
देखो, जो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस ये बीमारी क्या थी हमने पढ़ा था। संबंधित जो राजस्थान की पॉलिसी है वो भी हमने पढ़ी थी राजस्थान सरकार की। तो मुख्य समस्या क्या है कि सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति को मरना तय रहता है। अगर ये हो गई तो व्यक्ति 100% गारंटेड मर जाएगा। तो सरकार क्या चाहती थी कि इसको बचाया जाए। सरकार उसी के संदर्भ में कुछ खनन सुरक्षा जागरूकता और सिलिकोसिस रोकथाम अभ्यास चालू किया उन्होंने। तो इसी संदर्भ में जोधपुर का दौरा किया था खान विभाग निदेशक ने। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि इससे संबंधित खनन सुरक्षा जागरूकता और सिलिकोसिस रोकथाम अभियान भी जारी किया जा चुका है और इसको चलाया जा रहा है। तो इतनी जानकारी काफी होगी। हम्म। देखो, पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान का महत्व बहुत ही है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि हाल में जैसे हम देख रहे हैं, कियारा आडवाणी और उनकी शादी हो रही है। तो जो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो आपस में शादी कर रहे हैं, वो भी राजस्थान आके कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, राजस्थान जो है वो कल्चरल हेरिटेज में मतलब कह सकते हैं कि हम पीक पे हैं या अच्छे स्थिति में हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए और भी जो जिले हैं इनमें राजस्थान का एक अच्छा स्थान है। और राजस्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेडिंग डेस्टिनेशन में भी पहले स्थान पे रैंक करता है। तो पर्यटन संभावनाओं में दुनिया में राजस्थान जो है वो कहीं स्टैंड करता है। एक बात तो ये है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें थी देखने को, वो ये थी कि देखो, यहाँ हम देखते हैं तो पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया वो देख रहे हैं हम। देखो, हाल ही में जो स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले का आयोजन हुआ था, 168 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। इसमें जो देखो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2022 में हिस्सा लिया। तो श्री राठौड़, श्रीमती गायत्री राठौड़ और आरटीडीसी के जो आरटीडीसी के निदेशक हैं श्री विजयपाल सिंह सहित 5 देशीय प्रतिनिधि दल ने भी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित हुआ ये भी आपको पता चल गया। स्पेन के मैड्रिड में आयोजित हुआ और वहां पे राजस्थान के भी एक दल ने भाग लिया, और उस दल में मुख्य रूप से गायत्री राठौड़ शामिल थी और उनका जो विजयपाल सिंह शामिल थे, और साथ में स्वदेशी दल शामिल था। एक बात तो ये जानकारी आपको मिली, और दूसरी जानकारी आपको ये भी मिल सकती है कि देखो, हाल ही में जैसलमेर में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए जैसलमेर जो है, हाँ, वो हो जाएगा। जैसलमेर में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए हेलीकॉप्टर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलीकॉप्टर जॉय राइड, हेलीकॉप्टर जॉय राइड कहाँ शुरू की गई है तो आपको बताना है। जैसलमेर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलीकॉप्टर जॉय राइड कहाँ शुरू की गई है, तो आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से फन कर पाओगे, जॉय कर पाओगे, यानी उड़ पाओगे वहां पे। आप जा सकते हो यहाँ पे भी। और राजस्थान के जो उदयपुर है, पुष्कर है सहित कई सर वेडिंग डेस्टिनेशन। तो देखो, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो वेडिंग डेस्टिनेशन में कौन शामिल हो गए, वेडिंग डेस्टिनेशन, इसमें कौन कौन शामिल हुआ है। तो वेडिंग डेस्टिनेशन में हम देख पा रहे हैं उदयपुर शामिल हो गया है एक तो। उदयपुर झीलों की दृष्टि से महत्व है इसका, झीलों की नगरी है। वहीं हम बात करें तो पुष्कर भी शामिल हो गया है। ठीक है, ये भी झील तो है ही है यहाँ पे। और इस तरह और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक इतनी न्यूज आपको पर्यटन की दृष्टि से समझ में आई होगी कि एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू कर दी हमने, और साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन भी किसी सिटी को, पर्टिकुलर सिटी को हमने वेडिंग डेस्टिनेशन का दर्जा दे दिया है। तो वो कौन कौन सी है, उदयपुर, पुष्कर, ये मुख्य रूप से हैं। और हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो स्पेन की कैपिटल जो है मैड्रिड में हुआ है, और राजस्थान के एक दल ने भी वहां भाग लिया था।
और जिसमें गायत्री राठौड़ और विजयपाल सिंह जी का नाम शामिल था। एग्जाम में आपको टारगेट करके पूछा जाएगा, जो है ना हेलीकॉप्टर जॉय राइड, वो कहाँ की है, तो वो जैसलमेर में स्थापित किया गया, शुरू किया गया उसको, वो पता होना चाहिए आपको। देखो, अब राजस्थान पुलिस जो है, उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की है, @राजस्थान पुलिस हेल्प। काम क्या है इसका, कि कोई अपराध होता है, आप एक बार ट्वीट कर दो, बस एक क्लिक, ट्वीट के माध्यम से आप, यानी ट्विटर की ये सेवा है, @राज पुलिस हेल्प, ट्विटर पे सेवा प्रदान की जा रही है। उसका मुख्य उद्देश्य अपराध से व्यक्ति को बचाना, अपराध मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान की स्थापना करना है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नौगावा का कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाए, नौगावा, नौगावा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नौगावा कहाँ है, तो आप बता देंगे, अलवर में। और आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि ये नोट नोट के रूप में लिख लीजिए आप, कि सामाजिक व न्याय अधिकारिता जो मंत्री हैं, सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री, वो वर्तमान में कौन है, वो भी आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे, टीकाराम जूली, टीकाराम जूली वर्तमान में। इतनी बार इतनी सारी आपको जानकारी मिल चुकी है यहाँ पे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो एक बार वो कर दीजिए, ताकि हम इन क्लासों को सुचारू कर पाए और एक बेहतर मोटिवेशन फील कर पाए, ताकि हमें ये एहसास हो जाए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जल संरक्षण को भी राजस्थान सरकार, जल संरक्षण जो है, वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो है, मानव ने इतना इस वाटर का यूज जो था, वो वेस्टेज के रूप में कर दिया, माने, यानी कारों को धो रहे हैं, तो कारों को लगभग 2-2 घंटे मोटर चला के धो रहे हैं, या हम जो है नदियों में भी कपड़े धोते हैं, तो डायरेक्ट वो वेस्टेज सारा जाता है, तो वो नदी पूरी खराब हो रही है। ये बातें आपको समझ में नहीं आती स्पेसिफिक, तब जब आपका ग्राउंड लेवल जो है, वाटर का ग्राउंड लेवल होता है, जहाँ जो पीने योग्य पानी होता है, उसको आपने खराब कर दिया है। ये जो समस्या है जल की, जल के संरक्षण हेतु हमें प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, मानव जीवन खतरे में आ जाएगा, क्योंकि जो जल ही है, वो ही जीवन है। तो जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कह रही है, किसानों को एक तो डिग्गी, फार्म पॉन्ड, साथ ही पाइपलाइन, इनके लिए ग्रांट दे रही है या अनुदान दे रही है। तो अभी वर्तमान में डिग्गियां कितनी स्थापित की गई है, आपको पूछे डिग्गी कितनी स्थापित की गई है, देखिए जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे। देखिए, 1738 डिग्गियां स्थापित कर दी है, और 4242 फार्म पॉन्ड स्थापित किए हैं, और 4207 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित हो चुकी है। तो डिग्गियों की संख्या याद रखना, पूछ लेंगे वो राजस्थान वाले, टारगेट करके पूछेंगे आपसे, तो आप बता देंगे कि 1738 तो डिग्गी है, ठीक है। और पौंड की संख्या याद रख लेना, 4242 पौंड। आप तो डिग्गी की याद रखना, जनरली पूछे तो पूछेगा, जरूरी नहीं पूछे, लेकिन हमको ध्यान रखना है, इस बात को गौर कीजिए आप। हाँ, राज्यपाल ने स्वच्छ जयपुर, स्वस्थ जयपुर का आह्वान कर दिया है, और जयपुर जो मैराथन है, उसकी शुरुआत की थी और हरी झंडी दिखाई थी। राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने जयपुर मैराथन का उद्घाटन या अनावरण कर दिया था, हरी झंडी दिखाई थी। और कहा था कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है,
फिट इंडिया मूवमेंट, उसमें ये सहायक की भूमिका निभा रहा है। जो राजस्थान का मैराथन है, जयपुर मैराथन, और कहाँ से शुरुआत की गई थी? रामनिवास बाग, आप सब जानते ही हैं रामनिवास बाग कहाँ है। रामनिवास बाग से इसकी शुरुआत की, हरी झंडी दिखाई गई थी। और ये जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था आपको, अगर आपको याद हो तो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन हो रहा है एमपी में, मध्य प्रदेश में। कौन सा संस्करण है? तो फिफ्थ संस्करण है, पांचवा संस्करण है। दो बातें यहां मैंने कर ली। और फिर मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि राजस्थान है इसमें जो पदक जीते हैं, वो उन पदक की संख्या याद रखनी, खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, क्योंकि बच्चे हैं अभी वो, तो वो इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान ने पिछले खेलों में, राजस्थान ने 8 गोल्ड ही जीते थे, 8 गोल्ड मेडल जीते थे। जबकि अभी आधे से ज्यादा खेलों में आयोजन, देखिए आप बात सुनिए, आवाज सुनिए, कि 9 तो हमने, मेरी बात सुनिए, ये अभी खेल पूरे नहीं हुए। पहले ये जानकारी भी रखनी है आपको कि ये खेलों का अभी एंड नहीं हुआ है। तो मैं अभी पदक बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये पदक अभी तक हमने गेन कर लिए हैं। इसके बाद और कुछ भी आ सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि इस न्यूज को हम यहाँ होल्ड कर दें, ताकि जब भी आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना देखिए, खेलो इंडिया का जो संस्करण है, पांचवा संस्करण, उसका आयोजन एमपी में हो रहा है। राजस्थान ने उसमें भाग लिया है। हमने बात भी की थी कि 200 खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया है। अभी तक राजस्थान जो है, शुक्रवार को राजस्थान, ये देखो, राजस्थान ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते हैं। और अभी तक गोल्ड की बात करें तो 9 तो हो गए इनके गोल्ड। टोटल अगर पद की बात करें, टोटल की बात करें तो कितने पदक जीते हैं इन्होंने? 21 पदक की बात कर चुके हैं। तो जो है, ये देख लीजिए आप कि टोटल 21, 21 में से मैंने ऊपर बता दिया आपको कि, देखिए यहाँ देख लीजिए आप, टोटल 21 पदक है। उसमें से जो 9 है वो है गोल्ड, ठीक है। और 4 है, 4 नहीं, 8, 8 है कांस्य या ब्रॉन्ज, वही 4 है रजत या सिल्वर। सिल्वर है 4, ब्रॉन्ज है 8, और गोल्ड है 9। अभी तक ये है, और आगे इनमें डेवलपमेंट होगा तो ध्यान रखना उसका। लेकिन अभी हम ये देख चुके हैं न्यूज़ को, इतना तो मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मैंने बताया था कि एक बीमारी है जो राजस्थान में घर कर चुकी है और फैल रही है। तो उससे प्रभावित जिले हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, करौली, इनमें ये बीमारी फैल चुकी है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखो, याद रखने के लिए तरीका हो क्या होना चाहिए? सेम सेम, जिसका नाम सेम वर्ड से शुरू हो रहा है, वर्डिंग हो रही है, यानी अक्षर से हो रहा है, उसको आप साथ साथ लिख लीजिए। जैसे कोटा, करौली, याद रहेगा आपको। और अब याद रखिए कि अलवर हो गया। देखो, ये अब नजदीक के जिले लिख दो आप, अलवर भरतपुर आपको याद रहेगा। अलवर भरतपुर जयपुर, और फिर सवाई माधोपुर। तो देखो, कोटा और कराली, करौली भी नजदीक नजदीक है। यानी ये बीमारी फैलती तो आपस में, अगर आपने संक्रमण हुआ है तो आपस में आप नजदीक में आए तभी होता है संक्रमण। तो ये आसपास के जिले हैं, उनमें संक्रमण हुआ, जैसे यहाँ फैल गया कोटा करौली। और फिर यहाँ पे देख लें, जैसे अलवर भरतपुर और जयपुर की बात कर लें, ये कॉर्नर वाले जिले हैं वो, ये हो गया।
राजस्थान के बाहर नहीं, ये जैसे है ना, ये वाला जोन हो गया वो। इतनी बात यहाँ समझ में आई आपको? मैं आपको सिंपल सा क्या बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान के 3 जिले तो इधर वाले हैं, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, करौली, और फिर 2 हैं वो की कोटा, करौली और सवाई माधोपुर, याद रख लीजिए। कोटा, करौली और सवाई माधोपुर ऐसे याद रख लीजिए। और भरतपुर, अलवर और जयपुर के 3 इधर 6 जिले हैं जो हो गए, ये कंप्लीट हो गया। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ये भी ध्यान रखना आपको, राजस्थान की जो जीडीपी है वो 11.04% है। राजस्थान की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू सकल सकल घरेलू उत्पाद जो है राजस्थान का, और यही आपकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, आपके विकास को दिखाता है कि आपके पास पैसा कितना है। इस बात को दिखाता है और आप कितना उत्पादन कर रहे हो। और जब राज्य उत्पादन करेगा, अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी होगी, तो ही तो प्रगति करेगा। जीडीपी का मतलब यही होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि वो राज्य कितना प्रगति कर रहा है, और राज्य की प्रगति उस जीडीपी से सूचित की जाती है। और उसी संख्या को हम देख रहे हैं तो कितनी है राजस्थान की जीडीपी? 11.04%। 2018-19 में राजस्थान की जीडीपी थी, जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 2.37 थी। देखो, ये जीडीपी इस दे रखी है यहाँ पे 11.04% जो ग्रोथ है वो। राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ, सॉरी मैंने ग्रोथ बता दिया ना, ग्रोथ की रेट है ये, ग्रोथ की दर है। वर्तमान में कितनी है ग्रोथ? तो जो है अभी कितनी है, तो 11.04% की दर से राजस्थान की जीडीपी बढ़ रही है, इस दर पे है। राजस्थान जो है वो 11.04% आर्थिक विकास दर के साथ यानी जीडीपी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। क्या क्या समझ समझ लिया हमने, यहाँ क्या क्या देखना हमें? एक तो जो जीडीपी है वो कितनी है राजस्थान की अभी? 11 पॉइंट, याद रखेंगे आप, याद रखेंगे एग्जाम के लिए, 11.04%। वहीं भारत में स्थान रैंकिंग कौन सी है भारत के स्तर पर? तो सेकंड, बात को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि राजस्थान में पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय किस दर से बढ़ रही है? तो 8.24% दर से बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय। यानी आप इंडिविजुअल कितना कमा रहे हो, उसकी जो दर है या उसमें कितनी वृद्धि हो रही है कमाने की दर में, तो वो हो रही है 8.24% से बढ़ रही है आपकी। देखो, राजस्थान प्रति व्यक्ति आय 8.24 की दर से बढ़ रही है, जबकि देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी अगर राजस्थान को और देश से कंपैरिजन किया जाए, राजस्थान का और देश का प्रति व्यक्ति आय में कंपैरिजन किया जाए, तो राजस्थान की तो हो गई 8.24%, वहीं देश की है 6.08%। यानी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से कम है। इस बात को भी पता रखना है आपको। और राजस्थान सेवा देखो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सब आपको न्यूज पढ़ाते हैं, लेकिन इस बात को कोई गौर नहीं करवाता आपको कि सरकार है अभी, जाने वाली भी है, उससे पहले कोई एग्जाम अगर होगा तो आपको राजस्थान सरकार का जो एक मोटो है, उद्देश्य क्या है, वो भी पता होना चाहिए। मोटो का लोगो क्या है? सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म, ये भी पता होना चाहिए। क्या? सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री, ये अंतिम न्यूज है आज की। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत न्यूज में भी है। ये राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ली गई है, तो इसमें कोई गलती की संभावना नहीं है। लेकिन ये अभी तक प्रगति पे, ये योजना प्रगति पे, यानी इनमें चेंज किए जा सकते हैं समय समय पर, इसमें चेंज किए जाएंगे, मतलब हाल में ही चेंज किए जाने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इसको 100% मान के नहीं चलना है। जब भी आप एग्जाम देने वाले हो उससे जस्ट आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले इस योजना को देख लेना है। तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारी समस्या क्या है राज्य की? तो कुपोषण, स्पेसिफिक जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको खाना टाइम से नहीं मिलता, और जो कुछ बच्चे स्कूल आते भी हैं तो वो कहीं न कहीं इस भावना के साथ स्कूल से जुड़ जाएँगे कि उन्हें स्कूल में खाना मिलेगा। इसी दृष्टिकोण के साथ राजस्थान सरकार ने ये बाल गोपाल योजना भी शुरू की है, ताकि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो वंचित होते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, वो भी स्कूल से जुड़ जाए, ताकि हमारा स्कूल का जो एक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होता है, जीईआर, वो भी बढ़ जाए। ये सब कुछ मोटो होता है राजस्थान सरकार का। उसी के साथ हमने एक मिड डे मील योजना के
साथ ही इस योजना को शुरू किया राजकीय विद्यालयों में, मदरसों में और विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो होते हैं वहां पर। और इसके तहत क्या है कि सप्ताह में, यानी सप्ताह में 2 दिवस, बुधवार और शुक्रवार, इसको आप ध्यान रखेंगे, बुधवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क दिया जाता है। वो जानकारी है यहाँ पे। पहला क्या है, एक तो आप बुधवार और शुक्रवार, यानी 2 दिन आप दूध दोगे, और दूध कैसा है, तो वो गाय और भैंस का नहीं है, पाउडर मिल्क है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पाउडर मिल्क के जो 1 किलोग्राम की पैकिंग में विद्यालय की आपूर्ति राजस्थान को आरसीडीएफ द्वारा दी जा रही है। और ये पाउडर की जो पैकिंग करके दे रहा है, वो कौन दे रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन दे रहा है, जैसे वो कौन दे रहा है, तो आरसी, ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यानी जो डेयरी उद्योग संबंधित जो है इंडस्ट्री हमारी राजस्थान की, राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादन केंद्र, वो दे रहा है इसके लिए पाउडर। और साथ ही देख ले कि जो पहली से 5वीं तक के बच्चे होंगे, उनको पाउडर मिल्क की मात्रा 15 ग्राम, और उससे दूध कितना तैयार हो जाएगा, 150 ml, यानी दूध की जो मात्रा है वो पानी में मिक्स किया जाएगा उस पाउडर को। पाउडर तो हम ले रहे हैं 15 ग्राम, खाली 15 ग्राम, और उसको पानी में मिला रहे हैं, वो हो जाएगा 150 ml। वहीं जो बच्चे हैं 5वीं से 8वीं के बीच में, यानी एक बात आपको और भी समझ में आई कि हम पहली से 8वीं तक के बच्चों को ही ये दूध प्रोवाइड करवा रहे हैं, और पहली से 5वीं वाले बच्चे हैं उनको 150 ml, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली से 5वीं वालों को 150 ml मिलेगा, जो फर्स्ट से 5th क्लास वाले हैं उनको 150 ml दूध मिलेगा। वहीं जो 5वीं से 8वीं तक हैं उनको मिलेगा 200 ml। ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी है, विस्तार कर लीजिएगा इस पे और ध्यान रखिएगा। और दिन कौन से हैं, तो बुधवार शुक्रवार। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर बने रहने के लिए, और समय समय पर जो अपडेट होते हैं, जो भी जानकारी होती है, हम जब भी लाइव आते हैं, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।